नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिस प्लेन में अजीत पवार सवार थे वो मुंबई से उड़ान भरने के बाद 36 मिनट उड़ चुका था। अब बारामती एयरपोर्ट सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर था। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच संपर्क बराबर बना हुआ था। एटीसी ने विमान के पायलट को रनवे नंबर 29 पर लैंड करने को कहा, लेकिन रनवे नंबर 29 पर लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम रही और यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रही नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा नीचा इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया। उसके बाद आ गया, तो उससे बाद हमने देखा वो हमें आगे दौड़ के उधर हमने देखा कि उधर पहले स्फोट हो गया उसका पेट्रोल का उसकी, और वो उस पेट्रोल के स्फोट के बाद हमने देखा कि किसका है, लेकिन समझ में आ गया दादा का ही प्लेन है। जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से सफर करते हैं और हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर स्मूथली लैंड करता है तो समझ जाइए कि पायलट महिला है। 18 जनवरी 2024, अजीत पवार। अफसोस, जिस लेयर जेट 45 प्लेन से अजीत पवार सफर कर रहे थे उसमें महिला पायलट शांभवी पाठक मौजूद तो थी, लेकिन को पायलट के तौर पर, जबकि प्लेन का पूरा कंट्रोल मेन पायलट कैप्टन सुमित कपूर के पास था। 2024 के इसी जनवरी के महीने में पता नहीं अजीत पवार ने क्या सोचकर ये ट्वीट किया था, लेकिन उनके इस ट्वीट के ठीक 2 साल 10 दिन बाद सचमुच उनका प्लेन स्मूथली लैंड नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चार्टर्ड फ्लाइट लेयर जेट 45 मुंबई एयरपोर्ट से सुबह ठीक 8:10 पर महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में अजीत पवार के अलावा उनका एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और 2 पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक सवार थे। 9 सीटों और 2 इंजन वाला ये प्लेन एक बार में 3700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। मुंबई एटीसी से क्लियरेंस मिलते ही विमान सुबह ठीक 8:10 पर रनवे छोड़ देता है। बारामती तक की 250 किलोमीटर की दूरी लगभग 40 मिनट में पूरी होनी थी। वजह यह थी कि बारामती के आसपास पहाड़ियां हैं। मुंबई से जब प्लेन ने उड़ान भरी तभी ये साफ हो गया था कि बारामती और पुणे दोनों ही जगह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। प्लेन बिना किसी रुकावट के उड़ते हुए अब बारामती के करीब पहुंच गई थी। रनवे सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लेयर जेट 45 के पायलट के बीच अब भी संपर्क बना हुआ था। एटीसी ने प्लेन को रनवे नंबर 29 पर उतरने की इजाजत दे दी, लेकिन ठीक 6 किलोमीटर पहले जब प्लेन काफी नीचे उड़ान भर रहा था तभी पायलट ने रनवे नंबर 29 पर प्लेन को उतारने की बजाय प्लेन का रुख मोड़ दिया। शायद वजह यह थी कि पायलट को कोहरे की वजह से रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब पायलट ने लैंडिंग की दूसरी कोशिश की। इस बार प्लेन का रुख रनवे नंबर 11 की तरफ था। शायद पायलट रनवे नंबर 11 पर प्लेन को उतारना चाहता था, लेकिन रनवे तक पहुंचने से पहले ही अचानक हवा में ही प्लेन लड़खड़ाने लगता है और एयरपोर्ट के करीब
एक गांव के नजदीक खेत में जा गिरता है। प्लेन के गिरते ही आग और काले धुएं का एक गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई देता है। ये सीसीटीवी की तस्वीर है, ठीक प्लेन क्रैश के वक्त की है, और ये शख्स इस प्लेन क्रैश का गवाह है, जिसने अपनी आंखों से प्लेन को गिरते देखा। दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा नीचा, इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया। उसके बाद आ गया, तो उससे बाद हमने देखा वो हम आ गए दौड़ के उधर। हमने देखा कि उधर पहले स्फोट हो गया उसका, पेट्रोल का उसकी, और वो उस पेट्रोल के स्फोट के बाद हमने देखा कि किसका है, लेकिन समझ में आ गया दादा का ही प्लेन। हर विमान हादसे की तरह इस विमान के गिरते ही फ्यूल टैंक में आग लग चुकी थी। प्लेन में सवार किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। अजीत पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शाम्भवी पाठक भी शामिल थी। You know, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach, after which, again, he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that, you know, the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out this approach. कैप्टन सुमित कपूर जो इस चार्टर्ड प्लेन को उड़ा रहे थे, वो एक बहुत ही सीनियर पायलट थे। प्लेन उड़ाने का 16,000 घंटे का एक्सपीरियंस था उन्हें। इससे पहले वो कई नामी एयरलाइंस में भी प्लेन उड़ा चुके थे, जबकि को पायलट शाम्भवी पाठक को भी प्लेन उड़ाने का 1500 घंटे का तजुर्बा था। Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. Okay. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. कैप्टन सुमित कपूर के बेटे भी इसी वेंचर्स लिमिटेड के प्लेन के पायलट हैं। कंपनी के मालिक के मुताबिक प्लेन उड़ान के लिए पूरी तरह फिट था। The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. अब सवाल यह है कि 16 साल पुराना ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ? हादसे की वजह क्या थी? एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्लेन क्रैश तकनीकी खामियों के चलते नहीं हुआ। इसकी संभावना सिर्फ 1% है। वजह यह है कि इस प्लेन में 2 इंजन थे। दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। टेक्निकल एरर होने के चांस बहुत कम है। आप ये समझ लो कि 1% चांस हो गए, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट से बिल्कुल मतलब लैंडिंग के लिए आ रहा था। अब उस टाइम पे देखो इसमें मल्टी इंजन है, तो जैसे सिंगल इंजन अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो आप विथ 1 इंजन आप यू कैन कंटिन्यू विथ अप टू एयरपोर्ट, उतना इश्यू नहीं आता है। तो फिर हादसे की वजह क्या रही? एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी 2 वजह हो सकती है। पहला, विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट को रनवे दिखाई न देना, और दूसरा, कम विजिबिलिटी के चलते प्लेन को मोड़ने की कोशिश के दौरान प्लेन पर से कंट्रोल खो देना। विंटर है तो विजिबिलिटी लो थी उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से पूना की विजिबिलिटी तब 2500 मीटर थी, तो यहाँ पे भी विजिबिलिटी लो ही रही होगी बिकॉज इट्स अ नियरेस्ट एयरपोर्ट। सो एक तो लो विजिबिलिटी रीजन हो सकती है। दूसरा, जब एयरक्राफ्ट अप्रोच पे फाइनल अप्रोच पे आया था, जब शॉर्ट फाइनल पे था, तो ऑलरेडी जो उसका एक अप्रोच का वो रहता है हाइट, उससे वो लो था,
तो एक वो भी था। और वहां पे क्या होता है कि जब VFR पे आता है और जब विजिबिलिटी लो रहती है तो रनवे क्लियर दिखता नहीं है, तो हो सकता है वो प्रॉपर अपनी अलाइन नहीं हो गए फाइनल अप्रोच से। तो उसने जैसे रनवे नजदीक से दिखा होगा तो उसने टर्न मारने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे टॉपल हो गया एयरक्राफ्ट और वहां पे गड्ढे थे सब, तो गड्ढे में टॉपल होके गिर गया है जहाज। तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से, दूसरा कि जब शॉर्ट फाइनल पे होता है तो पावर भी बहुत कम रहता है एयरक्राफ्ट में। तो उस मोमेंट पे अगर आप लो हो बराबर और आपको अगर टर्न मारने जाते हो तो आपके पास एयरक्राफ्ट में पावर नहीं और लोड तो है ही, तो उसकी वजह से टॉपल हो सकता है एयरक्राफ्ट। ठीक इसी कंपनी का ऐसा ही एक प्लेन 14 सितंबर 2023 को मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश कर गया था। उस दिन भी लो विजिबिलिटी थी और बारिश हो रही थी। मैम 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे, सो दैट वाज द इंसिडेंट। लियरजेट 45 की पूरी दुनिया में कुल 248 प्लेन है। ये प्लेन एक अमेरिकी कंपनी बॉम्बार्डियर ने पहली बार 7 अक्टूबर 1995 को बनाई थी। 3 साल बाद ही इस कंपनी का एक प्लेन क्रैश कर गया था। यह हादसा अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई थी। इसके बाद से लियरजेट के कुल 5 प्लेन अब तक क्रैश कर चुके हैं। 2017 में बॉम्बार्डियर कंपनी ने लियरजेट प्लेन का प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया था। इस प्लेन की आखिरी डिलीवरी 2012 में की गई थी। लियरजेट 45 के एक प्लेन की कीमत 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच है। अमूमन ये प्लेन लोग प्राइवेट या चार्टर्ड प्लेन के तौर पर किराए पर लेते हैं। 2 घंटे की उड़ान का किराया 8 से 10 लाख रुपए है। VSR वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के पास इस वक्त कुल 7 प्लेन है, जिनमें से एक आज क्रैश कर गया। फिलहाल DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी। ओंकार बाबले और ऋत्विक भालेकर के साथ अभिजीत करांडे, बारामती, आज तक। अजीत पवार से पहले भी हमारे देश के कई नेता प्लेन हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर नेता या तो चार्टर्ड प्लेन में सवार थे या फिर हेलीकॉप्टर में। खास बात यह रही कि इनमें से ज्यादातर हादसे खराब मौसम, घने बादल या कोहरे की वजह से हुए। शुरुआत होती है 1980 में संजय गांधी की मौत से। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, YSR रेड्डी, दोरजी खांडे, JMC बालयोगी, जनरल बिपिन रावत, विजय रूपाणी और अब अजीत पवार। हमारे देश के ये वो नेता हैं जिन्हें जहाज खा गए। ये सभी नेता किसी बड़े जहाज में, किसी चार्टर्ड में या किसी चॉपर में या फिर किसी ट्रेनिंग ग्लाइडर में सवार थे जब ये हादसा हुआ। आजाद हिंदुस्तान के जिस पहले प्लेन क्रैश ने पूरे देश को सोगवार कर दिया था, वो दिल्ली में हुआ वो विमान हादसा था जिसमें संजय गांधी की मौत हो गई थी। बात 46 साल पुरानी है। संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का शौक था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 23 जून 1980 की दोपहर संजय गांधी सफदरजंग के दिल्ली फ्लाइंग क्लब में नए पिट्स S2A विमान को उड़ा रहे थे। करीब 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद संजय गांधी हवा में एरोबेटिक स्टंट्स यानी कलाबाजियां कर रहे थे। हवा में जाने के ठीक 12 मिनट बाद अचानक प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। इंजन फेल होते ही संजय गांधी का प्लेन पर कंट्रोल नहीं रह पाता। इसके बाद प्लेन हवा में लहराता हुआ अशोका होटल के ठीक पीछे जमीन पर नीम के एक पेड़ से टकरा जाता है। प्लेन में संजय गांधी के अलावा उनके इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे। हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। संजय गांधी का शव प्लेन के मलबे से करीब 4 फीट दूर मिला था। बाद में उनका शव राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। हादसे की खबर सुनते ही इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंची। तब संजय गांधी महज 33 साल के थे और कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस के महासचिव बने थे।
संजय गांधी की मौत के 21 साल बाद 2001 में कांग्रेस के एक और बड़े नेता माधवराव सिंधिया की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2001 को एक चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए सिंधिया दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। 8 सीटर चार्टर्ड प्लेन में 8 लोग ही सवार थे। इनमें माधवराव सिंधिया के अलावा उनके निजी सचिव, 2 पायलट और 4 पत्रकार थे। सिंधिया के साथ प्लेन में सवार इन 4 पत्रकारों में से 2 पत्रकार रंजन झा और गोपाल बिस्ट आज तक के थे। बाकी 2 पत्रकार अंजू शर्मा और संजीव सिन्हा थे। दिल्ली से ये चार्टर्ड प्लेन दोपहर 12:49 पर उड़ा था। उस दिन कानपुर और उसके आसपास तेज बारिश हो रही थी और मौसम खराब था। कानपुर से पहले ही मैनपुरी जिले के करीब भैंसरोली गांव में अचानक प्लेन लहराता हुआ खेतों में जा गिरा। खराब मौसम और तकनीकी खराबी के चलते प्लेन क्रैश कर गया था। हादसे के बाद प्लेन के एक हिस्से में आग लग गई। ज्यादातर शव बुरी तरह झुलस चुके थे। सिंधिया के शव की पहचान उनके जूते और गले में मां दुर्गा के सोने के लॉकेट से हुई। 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से चित्तूर जा रहे थे। उन्होंने 2 सितंबर 2009 की सुबह 8:38 पर हैदराबाद के बेगमपेट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही खराब मौसम की वजह से नल्ला माला के जंगलों में एटीसी से उनका संपर्क टूट गया। तब जंगल में घने बादल छाए थे। अगले 25 घंटे तक हेलीकॉप्टर को ढूंढा गया। आखिरकार वायुसेना ने 25 घंटे बाद 3 सितंबर की सुबह करनूल के पास एक पहाड़ी पर चॉपर का मलबा ढूंढ निकाला। चॉपर में कुल 5 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई। 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू पवन हंस के हेलीकॉप्टर से तवांग से ईटानगर जा रहे थे। चॉपर में दोरजी के साथ 4 और लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर लापता हो गया। 4 दिनों तक लंबा सर्च ऑपरेशन चला। आखिरकार 4 दिन बाद 4 मई 2011 को पश्चिम कामेंग डिस्ट्रिक्ट में चॉपर का मलबा और 5 लाशें मिली, जिनमें मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की लाश शामिल थी। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से सुलूर आर्मी बेस से वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। लैंडिंग से ठीक पहले घने कोहरे और बादल के चलते पायलट को सामने पहाड़ दिखाई नहीं दिया और चॉपर पहाड़ी से जा टकरा। 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एक अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा बचे थे, लेकिन 8 दिन बाद अस्पताल में उनकी भी मौत हो गई। 3 मार्च 2002 को लोकसभा अध्यक्ष जेएमसी बालयोगी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले से एक हेलीकॉप्टर से हैदराबाद लौट रहे थे। खराब मौसम के चलते चॉपर कैकालूर के पास नारियल के एक पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में बालयोगी समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। 12 जून 2025 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे एयर इंडिया के एक विमान से। इस विमान में विजय रूपाणी के अलावा 242 मुसाफिर सवार थे, लेकिन प्लेन टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर रनवे के करीब ही एक हॉस्टल पर जा गिरा। इस हादसे में विजय रूपाणी समेत 241 लोगों की मौत हो गई। एक इकलौता मुसाफिर करिश्माई तौर पर जिंदा बच गया। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।